रिश्तेदार से बड़ा दुश्मन और कहीं नहीं है। 2005 में 5 करोड़ मायने रखते हैं। मेरा लॉस हुआ है 5 करोड़ का लॉस, हाँ ये फैक्ट है। और रिश्तेदार की वजह से। रिश्तेदार की वजह से। ऐसा होता है ना कि कोई चढ़ रहा है ऊपर तो उसको चढ़ा टांग पकड़ के नीचे खींचने का काम करते हैं। पीठ पीछे घात करते ही हैं, तो उनसे तो बच के रहना ही पड़ेगा, मगर उनके मुंह पे बोल थोड़ी सकते हैं अपन। माई के पक्ष वाले रिश्तेदार दुश्मन है कि ऐसा नहीं, रिश्तेदार यानी सारे रिश्तेदार। क्या आप रिश्तेदार को दुश्मन मानते हैं? अरे कभी नहीं मांगता हूँ, ये है ना आज जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन, आप देख रहे हैं जीएस जीनियस न्यूज। इस समय दिल दहला देने वाली लाइनें मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए हम यहां से निकल रहे हैं रास्ते से, और आप ये देखिए श्री 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 हनुमान जी एवं अश्वत्थामा दो ही शक्तियां पृथ्वी पर हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये दोनों ही वर्तमान समय में अपना प्रचंड और अपना पूरा तेज पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। और अगर नीचे बात करी जाए जो कड़वा सच जिंदगी का, वो आप देखिए, रिश्तेदार से बड़ा दुश्मन और कहीं नहीं है। जी हाँ, आपको अभी हम दिखा रहे हैं इंदौर की निर्मल लॉन्ड्री के बाहर ये लाइनें लिखी हुई हैं। तो चलिए जो यहाँ के ओनर है सर से हम बात करते हैं। सर, ये जो बाहर लाइनें लिखी हुई हैं बहुत सटीक लाइनें महसूस हो रही हैं हमें। हाँ, तो आप बताइए थोड़ा सा, ये दुश्मन आपने रिश्तेदारों को क्या कहा? ये जो है, मैं निर्मल लांडी से बोल रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये प्रैक्टिकली है, थ्योरिकल नहीं है, कहीं से पढ़ के नहीं लिखा है मैंने। सबसे ऊपर आप उसको वॉच करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो शुभ काम होते हैं वो लिखे हुए हैं। 786 ओम, एक ओंकार, और क्रिश्चियनों का। मतलब आपने, मैंने देखा अभी अश्वत्थामा जी, हनुमान जी, मतलब सभी धर्मों का आपने उस पर लिख रखा है, लेकिन उसके नीचे जो कड़वा सच लिखा वही बताने जा रहा था आपको मैं, कि ये जो लिखा हुआ है ये प्रैक्टिकली है। मेरे साथ बहुत तगड़ा एक हादसा गुजरा था। उसके नीचे उसके साथ क्या हुआ था कि मेरी जो लांडी थी उसके चक्कर में मैं मेरे बच्चे पालने के चक्कर में आधा किलो आटे पे आ गया था। तो वो जो रिश्तेदारों की वजह से हुआ था। ये कैसे सर? बस अब ये नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि क्या है, वो रिश्तेदार थे वो तो हो गए दूर। लेकिन जब मैं वापस स्टैंड पर खड़ा हुआ, जो 0 से चला था वापस ए से चला था, जेड पे आया, लेकिन फिर वापस जो खड़ा हुआ के बाद जो रिश्तेदार थे वो मेरे से दूर हो गए। तो जो जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा करा था ये उन्हीं के लिए लिखा, सभी रिश्तेदारों के लिए नहीं है, क्योंकि और सभी को मैं तो सचेत करना चाहता हूँ। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जो रिश्तेदार आपने ये लिखा, तो कहीं ना कहीं और लोग इनके चक्कर में ना फंसे। आजकल रिश्तेदारों को देखकर बहुत सारे डिप्रेशन में आते हैं। ये जो मैंने लिख रखा है ये अच्छे VIPs इसको मोबाइल पे उतार के ले गए। प्लस दूसरी बात, मेहरे को एक अमेरिका से मेरे मित्र का भी हुआ है, बोले वहाँ भी वायरल हो रहा था ये। अपने हिंदू जो टीचर रहते हैं ना, हिंदू एरिया अमेरिका में, न्यूयॉर्क टेक्सास में, वहाँ भी इन्होंने ये मेरा वाला वायरल हुआ है। तो इसको सबको पसंद आया ये। मतलब ऐसा नहीं है, जिसने भी किया उसको सिरोधार भी किया। और मैं जो मोबाइल से उतारता उसको ये भी कहता हूँ इस चीज़ को आप फॉलो भी करो, सिर्फ मोबाइल से देखने से नहीं होगा। तो ये रिश्तेदारों से कैसे बचा जाए जो नेगेटिव बोलते हैं, जो वास्तव में दुश्मन है? ये क्या होता है, ये अपने ही दुश्मन होते हैं। जैसे आप आए, आपको बहुत अच्छा लगा बेटे कि आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो, लेकिन आपको ये स्लोगन बहुत अच्छा लगा, तो सबको अच्छा लगा। लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं उनसे बिल्कुल बच के ही रहना चाहिए। और वो भी कौन से, सभी रिश्तेदार अच्छे ख़राब नहीं होते हैं, कई अच्छे भी होते हैं, लेकिन नियरेस्ट होते हैं वही ख़राब होते हैं। तो एक बार आप आइए वो लाइन जहां आपने लिख रखा है। चलिए एक बार और हम उस लाइन के पास में सर को आकर दिखाते हैं। आइए सर, एक बार आप खुद पढ़ के सुना दीजिए लाइन। मैं निर्मल बड़े MA LLB, निर्मल लॉन्ड्री ऑनर, कड़वा सच, रिश्तेदार से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है। आप देख रहे हैं रिश्तेदार से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, रिश्तेदार ने आपके साथ धोखा किया, लेकिन कभी ना कभी कोई रिश्तेदार यहाँ आया और उसने ये पढ़ा, कुछ क्वेश्चन। लेकिन वो भी है ना, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, कि ये जो जिसने मेरे साथ दगा करा है वो ही इसको सिरोधार्य करेगा, बाकी तो सब नहीं करेंगे। सब आते हैं तो वो सबके लिए तो है नहीं है। तो अगर कोई अपने ऊपर ले ले, मतलब जिसने नहीं लेगा। इतने तो आज इंटेलिजेंट होकर पढ़े लिखे सब होंगे, वैसा नहीं खोजते हैं वो। और आप क्या सलाह देना चाहोगे? हिंदुत्व में अधिकतर सभी मैं जाति धर्म का वो नहीं बोलूँगा, मैं मानवता के उद्देश्य से बोलना चाहूँगा कि जो लोग रिश्तेदारों से पीड़ित हैं, आखिर रिश्तेदार कैसे पीड़ित करते हैं, उनसे कैसे बचा जाए प्रताड़ना से? बचना यही है यार कि बेटे, ये सबसे बड़ी बात ये है कि उसको बचने का यही कारण है कि अपने आप को बचा के रखो। और प्रोग्रेस पे जो, और ये रिश्तेदार जो होते हैं अपनी प्रोग्रेस पे ही चलते हैं और किसी बात पे नहीं जलन होती इनको। आप यदि प्रोग्रेस कर रहे हो आपकी खरी मेहनत से करो, लेकिन इनको इतनी जलन होती है कि आगे क्यों जा रहा है। ये सभी समाज में, सब धर्मों में, इनसे अलर्ट रहो कि अपने साथ कहीं चोट नहीं करें। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है घात,
वो भगवान चाहे इंशाल्लाह किसी के साथ नहीं हो। मैं तो यही चाहता हूँ। आपने ये जीरो से खड़ा किया है बिल्कुल पूरा। खड़ा करा है। आगे थी डिसमेंटल हो गई मेरी शॉप 2005 में, मतलब जो उस 2005 में 5 करोड़ मायने रखते हैं, मेरा लॉस हुआ है 5 करोड़ का लॉस, हाँ ये फैक्ट है। और रिश्तेदार की वजह से। रिश्तेदार की वजह तो वो मैं जीरो पे आ गया था। और बताया ना आपको मैंने थोड़ी देर पहले कि आधा किलो आटा मतलब बच्चे पालने के लिए सिर्फ आधा किलो आटे से गुजारा करा है मैंने। और आज मैं वापस आया हूँ क्योंकि इंदौर मेहनत से। इंदौर में अलग ही नाम चलता है निर्मल लॉन्ड्री का, लैंडमार्क है, मतलब आप निर्मल लॉन्ड्री के नाम से यहाँ पर आते हैं। आप यदि इंदौर में कहीं उतरे, कहीं भी क्षेत्र में, आप ऑटो वाले से किसी से बोलेंगे निर्मल लॉन्ड्री जाना है, तो वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि कहाँ है, वो आपको बिठाएगा लेके आएगा। इतना बड़ा लैंडमार्क है ये। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा और आपने ये जो लाइन लिखी बहुत ही पसंद आई। कुछ लोगों से और पूछते हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच सर। सर आप यहाँ बिल्कुल फोटो, एक मिनट आप देखिए सर, ये जो लिखा है इन्होंने, रिश्तेदार से बड़ा दुश्मन और कहीं नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? रिश्तेदार वास्तव में दुश्मन होते हैं? 16 ने सही लिखा हुआ है क्या? कैसे, आप कैसे बोलना चाहोगे? बिल्कुल सही ना, अपन देखते हैं ना, जैसे रिश्तेदारी हुआ जो जो सब देखते हैं, तो मुझे कोई काम ही नहीं आता है, कोई साथ ही नहीं देता है क्या? मतलब सारे रिश्तेदार दुश्मन हैं? बिल्कुल 16 ने सही है क्या? अच्छा चलिए, तो मैम आपकी ये लॉन्ड्री, हाँ। तो आप ये बताइए, अच्छा तो आप ये बताइए, लिखा है रिश्तेदार से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, तो वास्तव में आप मानते हैं ये? मानना ही पड़ेगा ना, तब भाई साहब मांग रहे तो हम क्यों नहीं मानेंगे? नहीं तो आप कुछ ऐसा बताइए, कैसे रिश्तेदारों से बच कर रहे हैं? रिश्तेदारों से तो ऐसा है कि पीठ पीछे घात करते ही हैं, तो उनसे तो बच के रहना ही पड़ेगा, मगर उनके मुंह पे बोल थोड़ी सकते हैं अपन। मतलब एक तरह से उनके मुंह पर अच्छे बन के रहिए और पीठ पीछे फिर वो अपनी बुराई करते हैं तो अपन भी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बढ़िया, आप अच्छा लगा। यहाँ पर कुछ और लोगों से हम जानते हैं यहाँ पर जो हैं सर। हाँ चलिए सर, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद मुरारिया। प्रमोद जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं निर्मल लॉन्ड्री के बाहर साफ लिखा हुआ है रिश्तेदार से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, तो आप मानते हैं ऐसा कि रिश्तेदार सबसे बड़ा दुश्मन है? सबसे बड़ा कड़वा सच है भैया, ये क्या है, बोलने से ऐसा है कि जो देखेगा रिश्तेदार वही दुश्मन हो जाएगा। कारण ये कि नस तो उसके पास ही रहती है सारी, तो 100% सही है। तो किस तरह से रिश्तेदार से बचा जाए? रिश्तेदारों से तो बचा तो नहीं जा सकता है, रिश्तेदारी तो निभाना ही पड़ेगी अपने को। तो माई के पक्ष वाले रिश्तेदार दुश्मन है कि? ऐसा नहीं, रिश्तेदार यानी सारे रिश्तेदार, ऐसा एक पक्ष नहीं, टोटल रिश्तेदार सारे कोई रिश्तेदार अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी, और कुछ बहुत ही बुरे और कुछ बहुत भी अच्छे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं। सर्दियों का मौसम है सर, आप ये बताइए, नाम क्या आपका? शशिकांत राणा। शशि जी, आप ये बताओ, यहाँ पर वो लाइन कड़वा सच लिखा हुआ है निर्मल लॉन्ड्री के नीचे, रिश्तेदार से बड़ा दुश्मन और कहीं नहीं है, क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल। तो हर कोई ऐसा बोल रहा है बिल्कुल मानते हैं, क्यों मानते हैं आप? अरे तो सब लोग कह रहे हैं तो बस। नहीं, सब कह रहे हैं तो दुश्मन है, क्या आपके रिश्तेदार भी वास्तव में दुश्मन है? अब क्या बोले, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, रिश्तेदार देख रहे हैं। अच्छा ऐसा, बिल्कुल नहीं, फिर भी आप ये बताओ कि किस तरह से रिश्तेदार पीछे खींचते हैं? अब रिश्तेदार तो बहुत सारे तरीके होते हैं उनका, पर अब ज़्यादा बोल नहीं सकते ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम देख रहे हैं डर। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आप ये बताइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिश्तेदार से बड़ा दुश्मन कहीं और नहीं है, तो क्या आप रिश्तेदार को दुश्मन मानते हैं? तो क्यों मतलब अधिकतर लोगों से हम पूछते हैं रिश्तेदार दुश्मन है, तो आपका क्या कहना है रिश्तेदारों के प्रति? रिश्तेदार अपना सपोर्ट करता है, मौत मिट्टी में साथ दे देता है, कम से कम लावारिस में वही साथ देते हैं, कोई साथ नहीं देता। मतलब रिश्तेदार साथ देते हैं? तो सर आप बोल रहे हैं रिश्तेदार साथ नहीं देते, ये बोल रहे हैं साथ देते हैं, तो ये क्या कहना चाहोगे? ये अपने अपने विचार हैं, अपने अपने विचार हैं, बिल्कुल सही। अपने विचारे पड़ोसी भी साथ देते। तो एक आध आप ऐसे रिश्तेदार का नाम बता सकते हैं जिसने आपका साथ दिया हो? हमारे तो पूरा मोहल्ला है। रिश्तेदार मोहल्ला तो सपोर्ट करता है? ये तो हमारे रिश्तेदार मोहल्ला ही परिवार ही हो गया ना, मोहल्ला। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, तो एक और यहाँ पर हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, इनसे पूछते हैं। सर यहाँ पर आप देख रहे हैं रिश्तेदार से बड़ा दुश्मन और कहीं नहीं है, तो क्या वास्तव में रिश्तेदार को आप दुश्मन मानते हैं जो पीठ पीछे बुराई करते हैं? नहीं मानता हूँ। तो आप किस तरह से देखते हैं रिश्तेदार को? रिश्तेदार रिश्तेदार रहता है यार, कोई भी हो। नहीं, जरूरत आप पड़ने, हमारे रिश्तेदार हो। नहीं, मानवता अलग चीज है, रिश्तेदार बात कर रहे हैं। आप हमारे भी रिश्तेदार हो। कैसे? अपना भाईचारे का रिश्ता है तो रिश्ते हो। बिल्कुल, तो ये जो वास्तव में माई के पक्ष वाले रिश्तेदार हैं,
तो अगर आप कुछ उनसे मांगोगे तो वो आपके लिए कर देंगे क्या? हमको मांगना है कि हम मेहनत करेंगे तो ही तो मिलेगा। कभी जरूरत पड़ी तो? कभी नहीं मांगता हूँ किसी से, मायके वालों से बिल्कुल नहीं? कभी नहीं। पक्का? वो कभी सहयोग लग जाता है? अरे कभी नहीं मांगता हूँ। ये है ना आज जगन्नाथ, मांगने पर देंगे क्या? जगन्नाथ। मांगने पर देंगे क्या? होगा। मांगने पर देंगे क्या? कभी नहीं देता हूँ। चलिए कुछ महिलाएं भी यहाँ पर। मैम एक क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर देखिए आप थोड़ा आगे आइए, ये लिखा हुआ है रिश्तेदार से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। तो आप क्या मानती है, रिश्तेदार वास्तव में दुश्मन है या नहीं? हाँ, कोई है और कोई नहीं भी है। अच्छा कैसे? कहना है अपने ज़्यादा दुश्मन। मतलब जो जान पहचान का होता है, जिसको अपनी कमियां पता होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम सबसे पूछ रहे हैं तो वो बोलते हैं कमियों का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, रिश्तेदार से कैसे बचकर रहा जाए? अब ये तो पता नहीं कैसे बच्चे नहीं आपने इतना एक्सपीरियंस तो रहता है, थोड़ा रिश्तेदार मतलब के नहीं रहना है। बाकी ऐसा होता है ना कि कोई चढ़ रहा है ऊपर तो उसको टांग पकड़ के नीचे। खींचने का काम करते हैं वो। तो कभी एक आध ऐसा रिश्तेदार आपको मिला जो सपोर्ट करता हो? बिल्कुल फैमिली वाले करते हैं, एक आधा, कोई बाकी नहीं करते हैं। तो अधिकतर हम पूछ रहे हैं, पुरुष बोल रहे हैं कि मायके पक्ष वाले रिश्तेदार खराब होते हैं, तो आपकी तरफ से क्या कहना है? नहीं नहीं, मायके वाले खराब नहीं होते। कुछ है, बाकी सब नहीं होते। अच्छा, माता पिता तो होते ही नहीं है। देखो माता पिता रिश्तेदार में नहीं आते, वो तो अपने घनिष्ठ हैं। रिश्तेदार ऐसे कोई के भी दुश्मन नहीं होते ना। हाँ, माता पिता बिल्कुल नहीं होते। रिश्तेदार मतलब बुआ फूफा जी और अलग अलग ये लोग। हाँ वो तो मतलब बुआ फूफा जी रिश्तेदार दुश्मन। कभी 1 लाख रुपया देना अपनी कोई रिश्तेदार को, फिर मांगना बाद में। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही। मतलब ये आ जाएगा। तो रिश्तेदारों से अगर हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें अगर देंगे नहीं तो क्या बुरे हो जाएंगे? नहीं, बुरे नहीं होंगे। हालांकि वो दूसरों को दे देंगे, लेकिन रिश्तेदारों को देने में थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि अरे ये क्या अभी आप बोल रहे थे कि भाई रिश्तेदार दुश्मन नहीं होते, तो इन्होंने जो बोला सही लिख के रखता हूँ। हाँ, इन्होंने जो बोला कि रिश्तेदार दूसरों को दे देते हैं अपने लोगों को, रिश्तेदार को तो समझ में आ जाएगा आपको। तो सारी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, बहन भाई का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। अच्छा तो अच्छा नहीं आया है तो आगे दुश्मन हो गए। तो आप देख रहे हैं कहीं क्या बोला आपने? अपना भैया आजकल सबसे बड़ा रुपया। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो लाइन है, कहीं ना कहीं देख रहे हो पूरे देश में हलचल मचा सकती है। तो अगर वास्तव में रिश्तेदार आपके दुश्मन हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए आपके साथ उन्होंने क्या किया। और जुड़े रहिए हमसे, GS जीनियस न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।